नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। सभी जल्दी से ऑनलाइन आ जाएंगे, जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करेंगे और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करें और करना ना भूलें। अगर आपको हमारे पुराने वीडियोस देखने हैं दोस्तों, जो नए बच्चे जुड़े हैं, अगर हमको हमारी पुरानी क्लास आपको देखनी है तो इसी चैनल पर डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहां पर जो आपको, जब आप ये क्लास चल रही है उस पर क्लिक कीजिए। नीचे क्लिक करते ही वो नीचे एक जो पोर्शन खुलेगा उसको बोला जाता है डिस्क्रिप्शन। वहां पर ब्लू लाइन मिलेगी आपको, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पुरानी क्लासें मिल जाएगी जहां पर ये सारी क्लासें उपलब्ध है। ठीक है, नए बच्चे अगर आपको सारी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए सभी जुड़ गए। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंसी के बारे में, और दूसरी क्लास आज चली हुई है। लगभग आने वाले 2-5-10 दिन तक यही क्लासें लगेगी क्योंकि बुद्धि का पार्ट भी कहीं ज्यादा बड़ा है। सिद्धांत अपन इसमें पढ़ेंगे। देखो, इसमें अपन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, अपने पहले सबसे पहले अपन ने बात करी बुद्धि के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा अपन ने। ठीक है, इसके बाद बुद्धि मापन पढ़ेंगे अपन। इसके बाद बुद्धि का क्या पढ़ेंगे, मापन पढ़ेंगे। इसके बाद बुद्धि के फिर क्या आएंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। यानी कि फिर क्या पढ़ेंगे ये नहीं, यानी कि अपन को पढ़ना है बुद्धि का इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया है, यानी कि थोड़ा सा रह रहा है, दोनों में भी क्लियर करवा दूंगा आपको। इसके बाद अपन मापन भी पढ़ेंगे इसमें, इसके बाद सिद्धांत भी पढ़ेंगे और इसमें प्रकार भी पढ़ेंगे। ये अपन को 4 चीजें पढ़नी। इसके बाद मैं क्वेश्चन को लेके आऊंगा, आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा वो रहेगा प्रश्न, जो सभी टॉपिक के बाद में चलाना स्टार्ट करता हूं और होता है वो क्लियरली। ठीक है, ये इन 5 चीजें जो आपको दिखाई दे रही है इसको अपन पढ़ने वाले हैं। पहली क्लास की बात करें, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उसके लिए मैं बता देता हूं। पहली क्लास लगी थी बुद्धि के बारे में। बुद्धि क्या होती है, कैसी होती है, कैसी दिखाई देती है, किस प्रकार किस किस व्यक्तियों में किस प्रकार की बुद्धि आपको देखने को मिलेगी, क्या लक्षण होते हैं उसमें। अभी लक्षण मैं आपको फिर से बता दूंगा परिभाषाओं के आधार पर। मैंने आपको बताया कि बुद्धि कैसी होती है क्लियरली। पहली क्लास में आपको ये पता चल गया होगा कि बुद्धि कैसी होती है। सभी को समझ में आया। अगर वहां से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अच्छा लगा हो तब भी आप कमेंट कीजिए, बुरा लगा हो तब भी आप कमेंट कीजिए। जो भी आपकी परेशानी आप कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, इसके बाद ही अपन शुरू कर पाते हैं नया टॉपिक, और नई जो आगे की जानकारी वो मैं बता पाता हूँ सही तरीके से। ठीक ठीक है, समझ में आया सभी को। तो ये मापन, सिद्धांत, प्रकार, ये प्रश्न, ये सब पढ़ेंगे अपन बुद्धि में। तो बुद्धि के बारे में अपन बात कर रहे हैं, बुद्धि कैसी होती है समझ। अगर आप किसी चीज को समझ रहे हो तो किसके कारण, बुद्धि के कारण। अगर आप किसी चीज को देखकर चिंतन कर रहे हो तो भी क्या कर रहे हो, बुद्धि के कारण कर पा रहे हो। सबसे बड़ी बात पता है बुद्धि में क्या है, सबसे बड़ी बात है कि आप बुद्धि की वजह से अमूर्त चिंतन कर पाते हो। क्या कर पाते हो, अमूर्त चिंतन कर पाते हो। टर्मन ने कहा था अमूर्त चिंतन, सबसे ज्यादा जो प्रधानता दी है टर्मन ने वो दी है अमूर्त चिंतन को ही। एक्चुअल में अमूर्त चिंतन क्या होता है कि आपके पास प्रत्यक्ष रूप से सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब कुछ भी नहीं है, आपको एक खाली कमरा दे दिया जाता है। जैसे मैंने जब अवस्थाएं पढ़ रहे थे तब वहां पर भी अमूर्त चिंतन के बारे में आया था, और मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि अमूर्त चिंतन क्या होता है। बेसिकली अमूर्त चिंतन की बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से ले सकते हो आप किसी भी चीज। आपके सामने समक्ष कोई भी चीज उपस्थित नहीं है, कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी चीज आपको लिखने में नहीं दी जा रही है, फिर भी आपको बोला जा रहा है, एक लिंक, एक छोटा सा वर्ड आपको दे दिया और बताया जा रहा है कि आप इसका सोल्यूशन निकालिए या फिर इसके बारे में बताइए, रिसर्च करके बताइए मुझे कि आपके साथ। एक तो होती है जैसे आपकी साइकिल चला रहे हो, साइकिल चल रही हो, चेन उतर गई या साइकिल में कोई चीज मिस्टेक हो गई और साइकिल रुक गई, या फिर आपकी मोटरसाइकिल रुक जाती है, तो आप चिंतन करोगे अब उस मोटरसाइकिल को देखकर कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, ये ऐसी चीजें हो रही है, बोल्ट वगैरह निकल गया, बोल्ट मुझे दिख गया नीचे है, मैंने बोल्ट लगा दिया, स्क्रू लगा दिया इसका, और ये स्टार्ट हो गई और मेरी साइकिल, मेरी मोटरसाइकिल चल गई, खत्म बात। ये होता है मूर्त चिंतन। फोन करके आपको बताया जा रहा है कि यार ये सब हो रहा है, अब इसका सोल्यूशन बता, तो आप चिंतन करना शुरू करोगे, और चिंतन करोगे आप अमूर्त चिंतन। किसके कारण कर पा रहे हो ये सारी चीजें, बुद्धि के कारण। किसके कारण कर पा रहे हो ये सब, बुद्धि के कारण। इसलिए बुद्धि में सबसे बड़ी बात होती है और सबसे बड़ा जो चिंतन होता है वो होता है अमूर्त चिंतन।
तर्क देना किसी भी चीज को देखकर, तर्क वितर्क, ये तो छोटे बच्चों का काम होता है। मूर्त फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, बालक में मूर्त चिंतन करने लग जाता है। जो बड़ा होता है फिर आता है अमूर्त चिंतन। जो अमूर्त चिंतन होते हैं वो कविताएं लिखना पसंद करते हैं, वो दार्शनिक होते हैं, किताबें बड़ी बड़ी किताबें लिखना पसंद करते हैं, कलाकार बन जाते हैं, एक्टर लोग बन जाते हैं। ये होते हैं अमूर्त चिंतन। क्लियरली समझ में आया? और एग्जाम्पल दो अमूर्त चिंतन के बारे में। जैसे मान लो कोई एक्टर, उसको बोला जाता है कि यार आपको क्या करना है कि सामने आपके एक हीरो आ रहा है, और आप विलन आ रहा है, और आपको क्या करना है कि आपके पीछे कोई भी भाग रहा है और आपको यहाँ से चोरी करके कोई भी एक सीन बता दिया जाता है, उनको क्रिएट कर दी जाती है ऐसी सिचुएशन की यार अब आपको ऐसे कैसे एक्टिंग करना है इसमें। तो वो अमूर्त चिंतन के माध्यम से ही कर पाता है ये सब, और अपनी बुद्धि के माध्यम से। फिर बताया नहीं जाता उनको कि यार आपको ये सीन करना है, ये शॉट करना है, ऐसे कूदना है, ऐसे मारना है उसको, ऐसे चक्कू लगाना है, ये सब नहीं बताया जाता, वो अपने आप करने लग जाता। बड़े बड़े जो हीरोज बन गए अभी, जैसे बड़े बड़े एक्टर लोग हैं, जैसे शाहरुख, सलमान, ऋतिक, ये तो अब इनको बताया नहीं जाता इतना ज्यादा। अब ये जैसे ही आप इनको स्क्रिप्ट दोगे तो ये अपने आप करने लग जाते हैं एक्टिंग, अमूर्त चिंतन, बुद्धि के माध्यम से। क्लियरली समझ में आया? आप सारी बातें क्लियर है? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन बुद्धि के। कुछ मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं, जैसे आपको याद होना चाहिए। जैसे बुद्धि के लक्ष्य, विशेषताएं व लक्षण, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखूंगा तो आपको जो मैंने बोला है वो याद हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिखा है, ठीक है। मैंने आपको पहले दिन बताया था पहली क्लास में कि बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता है। सीखने की क्या है, ये क्षमता है। तो ये मैंने पहले दिन की क्लास में बता दिया था आपको कि बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता है, और खत्म हो गया। ये इसकी क्या हो गई, लक्षण भी हो गए, विशेषताएं भी हो गई, ठीक है। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि एक अमूर्त चिंतन है। सॉरी, अमूर्त चिंतन क्या है? अमूर्त चिंतन है, क्या है? अमूर्त चिंतन है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अमूर्त चिंतन में योग्यता प्रदान करता है। क्या करता है? योग्यता प्रदान करता है, ठीक है। क्लियरली समझ में आया सभी यार? बस भाई लोग, आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो को बस शेयर करें और लाइक करें, इतना ही मजा आता है बस क्लास में शेयर। और क्या बोलते हैं, देखो क्लास काफी टाइम से चल रही है, क्लास से 2-3 महीने हो चुके हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी हुआ है ऐसा कि कुछ बच्चे नए जुड़ जाते हैं। आपकी ही बदौलत, आपका ही आशीर्वाद होगा या आपकी ही वजह से ये सब चीजें आप कर पाओगे। बस वीडियो को आप क्या करते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। बाकी और तो मैं पढ़ाना आप देख रहे हो, इम्प्रूव हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि पढ़ाने में इम्प्रूव हो रहा है। बिल्कुल, आपको नई नई चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आपके साइको में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं चाहता हूँ कि आप व्यवहारिक क्वेश्चन, कहीं से भी टफ क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि व्यवहारिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप क्लियर कर पाओ, सी टेट के क्वेश्चन भी आप कर पाओ अच्छे से। इसी तरीके से बेस को लेकर मैं चल रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अमूर्त चिंतन है, यह योग्यता प्रदान करता है अमूर्त चिंतन में, ठीक है। इसके बाद और बात करें, जैसे बुद्धि क्या होती, जैसे आपको नैतिक अनैतिकता का पता लगाता है, ये कौन करेगा? नैतिकता, अनैतिकता, इनमें डिफरेंट या इन चीजों में अंतर बताना, ये कौन करेगा? बुद्धि करेगा। सत्य असत्य, सत्य असत्य, असत्य, ये चीजें बताना कौन करेगा? इसके बाद अपन गलत सही, भेद विभेद, ये सारी चीजें जो मैं पहले बता चुका हूं, यही इसके क्या है, विशेषता है, और यही इसके क्या है, लक्षण है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखो, सीखने की क्षमता कौन ज्यादा, मतलब सीखता कैसे है? बुद्धि के कारण ही तो सीख रहा है। किसी चीज को जानने की जिज्ञासा रखता है, वो बुद्धि के कारण ही हो पाता है। मान लो जिसमें कोई बुद्धि नहीं है, तो वो ना कोई नया प्रश्न पूछेगा, ना नवीन नवीन जानकारी आपको, या फिर अपने अनुभव, एक्सपीरियंस शेयर भी नहीं करेगा, अगर वो बुद्धि से काम नहीं करेगा तो। योग्यता प्रदान करता है अमूर्त चिंतन की, अमूर्त चिंतन करता है, बुद्धि के कारण ही कर पाता है। बहुत से बच्चे, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जानबूझ के अमूर्त चिंतन नहीं करते हैं, या फिर अपनी क्षमताओं को कमजोर बनाते चलते हैं। कारण होता है बुद्धि, ठीक है। नैतिकता अनैतिकता, क्या सही है क्या नहीं है, सामाजिकता असामाजिकता, असत्य सत्य, क्या सही है क्या गलत है, क्या भेद करना है, किसमें विभेद करना है, किसको सही मानना है, किसको गलत बताना है, ये सारी चीजें कौन कर पाएगा? बुद्धि कर पाएगा, ठीक है। तो ये होती है बुद्धि के कुछ लक्षण और बुद्धि के कुछ विशेषताएं जो मैंने आपको बताई है। क्लियरली समझ में आई सभी को?
सभी को समझ में आ रही है? आगे बढ़ूं? चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ले लिया होगा सभी ने। चलो, तो यहां तक आपको गाइस समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको बुद्धि के बारे में पहली जो क्लास लगी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई समस्या है, बिल्कुल मुझे बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं। चलो, यहाँ से खत्म होता है, बुद्धि आपकी फिनिश हो चुकी है। बुद्धि को मैंने खत्म कर दिया है कि बुद्धि क्या होती है, कैसी दिखाई देती है, कैसे इसका पता लगाते हैं, किन व्यक्तियों में कैसी होती है, शून्य होती है, नहीं होती, बुद्धि लब्धि कैसी होती है। ये अथाह चीजों मैंने आपको बताई है फर्स्ट क्लास और आज अभी की क्लास में, तो ये कंप्लीट हो चुकी है। अब कोई ये नहीं पूछेगा, कोई ये दूसरों से नहीं पूछेगा कि सर बुद्धि क्या होती है, क्या होती है, कहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है, कहाँ होती है, कहाँ होती है, ये कोई भी नहीं पूछेगा। बिल्कुल उनको आप वही बताना जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जैसे मैंने टॉपिक बात करे थे कि बुद्धि पढ़ेंगे, इसके बाद बुद्धि का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया अपन ने। अब बात करते हैं बुद्धि के प्रकार। ठीक है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर प्रकार की बात करें तो बुद्धि के दो प्रकार है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जो आपके सिलेबस में पढ़ाए हुए हैं, जो आपको पढ़ाते हैं। जिनमें से दो प्रकार आते हैं, कौन कौन से? एक तो थायरनडाइक के अनुसार, पहले बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट गेरेट के अनुसार। किसके अनुसार? गेरेट, नाम है मनोवैज्ञानिक का नाम है गेरेट। इस गेरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताए गेरेट ने। और एक आता है थॉर्नडाइक के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? गेरेट के अनुसार। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाएगा गेरेट के अनुसार, अगर पूछ लिया एग्जाम में तो ध्यान रखना। बाकी थॉर्नडाइक में वही चीजें हैं जो सेम गेरेट में दी हुई। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये सारी चीजें। गेरेट ने कितने प्रकार दिए इसकी बात कर लेते। तीन प्रकार दिए इन्होंने। कितने प्रकार दिए? तीन प्रकार दिए। पहला मूर्त चिंतन, सॉरी चिंतन की अपन क्यों बात करें, मूर्त बुद्धि। बुद्धि के प्रकार है तो पीछे क्या लगेगा? सरनेम बुद्धि लगेगा ना। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और तीसरी होती है सामाजिक बुद्धि। देखो, सबसे बड़ी समझने की बात यहाँ पर ये नहीं है कि आपसे ये एग्जाम में पूछेगा कि गेरेट के अनुसार प्रकार बताइए। पूछ ले अलग बात है, मजा है, क्वेश्चन अपना राइट हो जाएगा, इजीली अपन राइट कर सकते हैं, अच्छी बात है अपने लिए पूछ ले तो। दूसरी बात ये है कि आपसे एग्जाम में इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछने का चांस ज्यादा वही बनता है। आपसे एग्जाम्पल में ये पूछेंगे कि आपको कोई भी एक कैरेक्टर दे देंगे या कोई भी एक वर्ड दे देंगे, आपसे ये पूछेंगे कि इसमें मूर्त बुद्धि का एग्जाम्पल कौन सा है, या अमूर्त बुद्धि कौन सी है, या ये कौन सी बुद्धि में आता है, ये आपसे पूछ सकता है। इन्हीं को अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धि का प्रकार। मजा आएगा भी पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा, इंटरेस्टिंग है, ऐसी बात नहीं है। तो गेरेट के अनुसार कितने प्रकार है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, अब थॉर्नडाइक भाई साहब आए। थॉर्नडाइक ने ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं किया। जो सामाजिक बुद्धि है वो सामाजिक बुद्धि रख दी यहाँ। तीसरे प्रकार में सामाजिक बुद्धि तो सामाजिक रख दिया। इनके अनुसार भी क्या? सामाजिक बुद्धि। दूसरा जो अमूर्त बुद्धि है उसको भी अमूर्त बुद्धि ही बोला। क्या बोला? अमूर्त बुद्धि। ठीक है, गेरेट के अनुसार मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। और थॉर्नडाइक की अपन बात करें, थॉर्नडाइक सामाजिक, अमूर्त और मूर्त बुद्धि के स्थान पर इन्होंने मूर्त बुद्धि का नाम चेंज कर दिया और क्या नाम रखा? यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी बुद्धि का नाम किसके आधार पर रखा गया? गेरेट के अनुसार मूर्त बुद्धि है, जबकि थॉर्नडाइक के अनुसार जो गेरेट का प्रकार है मूर्त का, उसका नाम थॉर्नडाइक ने क्या रखा? यांत्रिक बुद्धि और गामक बुद्धि। एक ही नाम है। समझ में आ जाएगा? यहां तक क्लियर हो जाएगा? सभी को समझ में आ जाएगा? सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे जल्दी से जल्दी। ठीक है, सभी बने हुए ना? चलो, गेरेट के अनुसार मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ये तीनों वही प्रकार है जो गेरेट ने दिए। बस गेरेट में मूर्त के स्थान पर थॉर्नडाइक ने क्या रख दिया नाम? यांत्रिक बुद्धि। क्योंकि इस प्रकार की बुद्धि में किसकी प्रधानता रहेगी? यंत्रों की प्रधानता रहेगी। किसकी प्रधानता? यंत्रों की।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैकेनिकल या इंजीनियर सेक्टर कौन सी बुद्धि में आता है? बिल्कुल यांत्रिक बुद्धि में, थॉर्नडाइक के अनुसार तो यांत्रिक बुद्धि में आएगा वो, और गेरेट के अनुसार कौन सी बुद्धि में आएगा? मूर्त बुद्धि में वो आएगा। समझ में आया? इस प्रकार के आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ये मैंने एक नॉर्मल सा छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है जहां से आपको समझ में आ जाए बस। कैसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आप ध्यान रखना। किस प्रकार से पूछेगा? या तो आपसे ये पूछ लेगा कि बुद्धि के कितने प्रकार थे, गेरेट के और थॉर्नडाइक। गेरेट ने कितने प्रकार दिए बुद्धि के? 3 प्रकार दिए, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार दिए? 3 प्रकार दिए, यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। थॉर्नडाइक का कौन सा प्रकार गेरेट के प्रकार के अनुसार है? मूर्त के अनुसार, यांत्रिक बुद्धि के अनुसार। ठीक है, ये आपसे इस तरह से उलझने करवा सकता है, कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको बस नाम याद रखने हैं और थॉर्नडाइक के भी नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गेरेट की एक एक की बात करते हैं, थॉर्नडाइक अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बुद्धि के प्रकार में, पहले गेरेट के अनुसार की। बस गेरेट के पढ़ेंगे क्योंकि गेरेट के और जो थॉर्नडाइक की वो दोनों एक ही प्रकार है, अलग अलग नहीं है। आप अलग अलग ना समझे इनको, ज्यादा डिफरेंट नहीं है इनमें। बुद्धि के प्रकार की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलो पहले बात करते हैं गेरेट के अनुसार। ठीक है, गेरेट के अनुसार जिसमें ए में पढ़ाता हूं आपको, कौन सा? अमूर्त बुद्धि। सेकंड नंबर पे मैं पढ़ाऊंगा आपको अमूर्त बुद्धि, सॉरी मूर्त बुद्धि। पहले मैंने उधर अमूर्त लिख दिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अमूर्त पहले पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम याद नहीं रखने, ऐसा नहीं है कि सर पहले मूर्त आएगा फिर अमूर्त आएगा फिर सामाजिक आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत है वो। आप कोई भी क्रम बना सकते हो, पहले अमूर्त रखो, पहले सामाजिक रखो, पहले मूर्त रखो, आपकी जैसा आपको इजी लगे, जैसे आपको सावधानी हो। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर बात करेंगे अपन मूर्त बुद्धि की, और तीसरे नंबर पर बात करेंगे सामाजिक बुद्धि की। ठीक है, अमूर्त बुद्धि, इसको मिटा देता हूं मैं, आप ध्यान से चलो रहने तो, नहीं तो आपका पूरा वो बिगड़ जाएगा मैटर। मैं लिख दूंगा कैसे भी करके, है ना, आप टेंशन मत लो इस चीज की। देखो अब बात करते हैं अमूर्त बुद्धि की। क्या होती है अमूर्त बुद्धि गेरेट के अनुसार? गेरेट बोलते हैं कि इस बुद्धि में, अमूर्त जो बुद्धि होती है इसमें शब्दों व विचारों की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? शब्दों व विचारों की प्रधानता होती है, और वही क्या कहलाता है? अमूर्त बुद्धि कहलाता है। कौन सी बुद्धि कहलाती है? अमूर्त बुद्धि कहलाती है। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि सर अमूर्त बुद्धि के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, आपसे एग्जाम में किसी भी तरह से पूछ सकता है कि अमूर्त बुद्धि, निम्न में से अमूर्त बुद्धि का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जिस बुद्धि में शब्दों और विचारों की, अब कौन से लोग ऐसे होते हैं इस सृष्टि में या इस दुनिया में जो शब्दों की प्रधानता रखते हैं, विचारों की प्रधानता रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल बात करूं, जैसे अब ये जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जैसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। सिंपल सी बात बताई है मैंने आपको, बहुत ही इजी तरीके से बताया है। अमूर्त बुद्धि जिसमें शब्दों और विचारों की प्रधानता होती है। क्या बोला मैंने? जिसमें शब्दों और विचारों की प्रधानता होती है, वही क्या होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। अब जैसे वकील की बात करें अपन, वकील, वकील क्या होते हैं? बोलते हैं, विचार करके बोलते हैं, दिमाग लगा के बात करते हैं, यानी कि वो अमूर्त विचार करते हैं और उसके बाद ही वो वकील बनते हैं। वकीलों में शब्दों की और विचारों की प्रधानता होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है ना। तो एक एग्जाम्पल हो जाता है वकील। क्लियरली समझ में आया कैसे? अब आपसे एग्जाम्पल में ये पूछा सकता है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से वकील होगा, अमूर्त बुद्धि का, मूर्त बुद्धि का, सामाजिक बुद्धि का, या तीनों।
तो आपको क्या लगाना है आंसर, अमूर्त बुद्धि। यानी वकील कौन सी बुद्धि का भाग है या कौन सी बुद्धि का प्रकार है, ठीक है, अमूर्त बुद्धि का प्रकार है या अमूर्त बुद्धि का एग्जाम्पल है। कैसे भी करके आपको एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, या आगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको वहां पर बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद बात करें वकील के बाद दार्शनिक, जो दार्शनिक होते हैं, पढ़ने वाले लिखने वाले, वो भी क्या बनते हैं, अमूर्त चिंतन, शब्दों और विचारों की प्रधानता होती है दार्शनिक के पास भी। इसके बाद अपन बात करें दार्शनिक के बाद अभिनेता, एक्टर लोग, अभिनेता, कौन होते हैं, और अभिनेता, वकील, दार्शनिक, अभिनेता। इसके बाद और आएंगे पत्रकार, पत्रकार भी इसमें ले सकते हो आप, पत्रकार लिखने वाला, ये भी विचार करके शब्दों की प्रधानता होती है इसके पास। अभिनेता के पास कैसे होती है, सुनना। देखो अभिनेता क्या होता है कि एक विचार करके आप, मैंने बताया ना कि अभिनेता भी एक अमूर्त चिंतन का ही पार्ट होता है। कैसे करता है वो चिंतन, जैसे आप उनको कोई स्क्रिप्ट दे दो, पढ़ेंगे, बिल्कुल स्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे, उसमें चेंज भी करवाएंगे और अपने तरीके का कुछ दिमाग लगा के उस शॉट को क्लियर भी करेंगे। तो इनमें अभिनेता में भी क्या होता है, आपसे वेरी इंपॉर्टेंट है अभिनेता, कंफ्यूज करवा सकता है अभिनेता। आप ध्यान रखना अभिनेता कौन सी चिंतन का भाग है, कौन सी बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि जिसमें शब्दों और विचारों की प्रधानता होती है, अभिनेता उसी में आता है। अभिनेता पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके बाद बात करें चित्रकार, चित्रकार भी कौन है, शब्दों और विचारों की प्रधानता। चित्रकार बिल्कुल दिमाग से, अमूर्त चिंतन से, एक काल्पनिक चीज है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। जैसे मान लो एक हाथी का चित्र वो बना रहा है, तो उसके सामने अगर हाथी भी नहीं होता है, फिर भी वो अपना चिंतन करके, सोच विचार करके, या फिर काल्पनिक दुनिया में जाकर अपने समक्ष हाथी को फेस करता है और हाथी को देख देख के विचारों में ही वो चित्र बनाता है हाथी का। इसीलिए आप चित्रकार को किस में रखोगे, किस में रखोगे, जल्दी बताइए, किस में रखोगे, मुझे बताइए किस में रखोगे, अमूर्त बुद्धि में रखोगे आप, किस में रखोगे, अमूर्त बुद्धि में, ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद बात करें अपन अमूर्त बुद्धि के, देखो अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि में और आएगा गणितज्ञ। गणितज्ञ, जो भी गणितज्ञ बनते हैं, क्योंकि इसमें प्रधानता होती है जो अमूर्त चिंतन, यानी कि शब्दों और विचारों की प्रधानता के साथ जो अलग अलग चीजें, जैसे गणितज्ञ आते हैं इसमें। गणितज्ञ कैसे आएंगे, क्योंकि गणितज्ञ जो बनते हैं वो भी किस तरह के शब्दों और विचारों की प्रधानता रखते हैं, अमूर्त विचारों जैसी प्रधानता रखते हैं, ठीक है। तो गणित आपसे पूछ ले कि गणितज्ञ किस में आएंगे, तो वो भी किस में आएंगे, अमूर्त में, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बताए हैं। देखो गणितज्ञ इसमें तो आ नहीं सकता, सामाजिक बुद्धि में तो आ नहीं सकता, मूर्त चिंतन में भी आ नहीं सकता, क्योंकि एक क्वेश्चन उनको दिया, गणितज्ञों को दिया जाता है और उसका सोल्यूशन वो इस तरह से बेस से करते रहते हैं, बिल्कुल अपने विचार, मतलब एक सोल्यूशन निकालते हैं उस चीज का, ठीक है। तो गणितज्ञ किस में आएंगे, अमूर्त चिंतन में। जो भी गणितज्ञ बनते हैं ना, वो कौन सी बुद्धि का, कौन सी इंटेलिजेंस का भाग होता है, अमूर्त बुद्धि का भाग होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। ये मैंने आपको इस तरह से समझाया, वकील, दार्शनिक, अभिनेता, पत्रकार, चित्रकार, गणितज्ञ आदि, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पर मूर्त बुद्धि। किसकी बात करेंगे, मूर्त बुद्धि की। ऐसी बुद्धि जिसमें यांत्रिक यांत्रिक गुणों की प्रधानता होती है, जिसमें यांत्रिक गुणों की प्रधानता होती है, वो क्या होता है, मूर्त बुद्धि का भाग होता है। ऐसी बुद्धि जिसमें यांत्रिक गुणों की प्रधानता होती है, इसे क्या बोला जाता है, मूर्त बुद्धि बोला जाता है। एक चीज यहां ध्यान रखना, इसको व्यवहारिक बुद्धि भी बोला जाता है, व्यवहारिक। इसको क्या बोला जाता है, व्यवहारिक बुद्धि। अगर आपसे एग्जाम में मूर्त बुद्धि के स्थान पर व्यवहारिक बुद्धि ऑप्शन में आ जाता है और आपसे एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है, तो आप समझ लेना कि व्यवहारिक बुद्धि कौन सी है, मूर्त बुद्धि का ही भाग है। जिसमें यांत्रिक गुणों की प्रधानता होती है, वो क्या कहलाती है, मूर्त बुद्धि कहलाती है। जिसमें मशीनों और उपकरणों, मशीनों एंड उपकरणों, उपकरणों का या उपकरणों की प्रधानता होती है। यानी कि जैसे वो उपकरण की सहायता से काम करता है, या उपकरण जैसे ही वो भाग होता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे मैकेनिकल का, इंजीनियर का भाग मैंने एग्जांपल दिया,
तो ये सारी चीजें उपकरण और मशीन, यांत्रिक जो बुद्धि होती है वो मशीन और उपकरणों की सहायता से मूर्त बुद्धि का भाग होता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई सभी को आपको? ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिसमें यांत्रिक गुणों की, यहां पर ध्यान रखना आप, मैंने क्या लिखा है यहां पर दिख रहा है ना सभी को? जिसमें यांत्रिक गुणों की प्रधानता होती है, व्यवहारिक बुद्धि से बोला जाता है, मशीनों और उपकरणों की प्रधानता यहां पर मिलती है, इसे ही क्या बोला जाता है? मूर्त बुद्धि बोला जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी को? अगर देखा जाए ना एक तरह से मूर्त बुद्धि, मेरा मतलब मैं खुद अगर इस चीज को बताऊं तो ये होता है दैट्स मतलब एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। क्या होता है? एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब यहां पर जैसे मैथ्स की बात करें अपन, जो गणितज्ञ बनते हैं, तो जो गणितज्ञ बनते हैं, अब गणितज्ञ में इतना प्रैक्टिकल का भाग तो होता नहीं, बिल्कुल निम्न है या आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि जो प्रैक्टिकल होता है जैसे केमिस्ट्री में फिजिक्स में प्रैक्टिकल होते हैं उतने तो गणित में होते नहीं है। तो गणित तो किसका भाग हो जाएगा? अमूर्त बुद्धि का। लेकिन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मान सकते हैं अपन अमूर्त बुद्धि को, जिसमें मतलब एक प्रैक्टिकल चीजें रहती है, तो वो क्या चिंतन, कौन सा चिंतन कहलाता है? मूर्त चिंतन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो यांत्रिक गुणों की प्रधानता होती है, व्यवहारिक बुद्धि, मशीनों और उपकरणों की प्रधानता होती है, दैट्स यानी कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अपन मान सकते हैं इस चीज को। ठीक है, ये होती है। अब इसके बाद अपन उदाहरण बात करें, उदाहरण कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं? जैसे कारीगर, जैसे कारीगर, ठीक है, जैसे इंजीनियर, जैसे कारीगर हो गए, इंजीनियर हो गए, इसके बाद जैसे मैकेनिकल, मैकेनिक, ये क्या हो गए? मूर्त बुद्धि के भाग हुए। इंजीनियर, कारीगर हो गए, मैकेनिक हो गए, इसके बाद मनोचिकित्सक हो गए, मनोचिकित्सक, ठीक है, मनोचिकित्सक हो गए। इसके बाद और बात करें अपन, जैसे चिकित्सक हो गए, डॉक्टर लोग हो गए, ये भी क्या हो जाएंगे? मूर्त बुद्धि के भाग हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आया? यांत्रिक गुणों की प्रधानता होती है, व्यवहारिक बुद्धि से बोला जाता है, मशीनों एंड उपकरणों की प्रधानता, देखो मशीनों और उपकरणों की प्रधानता होती है। अमूर्त बुद्धि के जो लोग होते हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, जैसे कारीगर हुए, इंजीनियर हुए, मैकेनिक हुए, मनोचिकित्सक हुए, चिकित्सक हुए, तो ये लोग मशीनों पर या फिर उपकरणों पर ज्यादा प्रधानता या उन पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो उपकरणों और यांत्रिक चीजों पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं या इनकी वजह से ही काम करते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हो आप इन चीजों की वजह से, तो आप उसको कौन सी बुद्धि का भाग मानोगे? मूर्त बुद्धि का। आपको एग्जाम्पल छोटे बहुत है, काफी इजी सी लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, आपको समझने के लिए कम नहीं है। कारीगर, इंजीनियर, मैकेनिक, मनोचिकित्सक, चिकित्सक, ये सारे जिनमें उपकरणों की, यांत्रिक चीजों की प्रधानता ज्यादा रहती है। ठीक है, ये होती है मूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि आपको समझ में आया? यहीं पर मैं आपको बोल देता हूँ, थॉर्नडाइक ने जो बताया है, वो मूर्त बुद्धि को क्या नाम दिया है? यांत्रिक बुद्धि उन्होंने नाम दिया है, या गामक बुद्धि उन्होंने नाम दिया है। बाकी मूर्त बुद्धि रखा है, सॉरी, बाकी अमूर्त बुद्धि को अमूर्ति रखा है, और सामाजिक बुद्धि को सामाजिक रखा है, और वही एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अपन सामाजिक बुद्धि की। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी बुद्धि जिसमें सामाजिक गुणों की, सामाजिक गुणों की प्रधानता होती है। कौन से गुणों की? सामाजिक गुणों की प्रधानता होती है। ऐसी बुद्धि जिसमें सामाजिक गुणों की प्रधानता होती है, कौन सी बुद्धि कहलाती है? सामाजिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, सभी को समझ में आया? अब इस बुद्धि के उदाहरण कौन कौन से हैं? या जैसे, जैसे क्या बोले, जैसे समाज सेवक, समाज सेवक कौन सी बुद्धि में आएंगे? सामाजिक बुद्धि में। जैसे समाज सेवक, राजनेता, जैसे समाज सेवक, राजनेता, समाज, जितनी समाज से जो भी चीजें आती है, समाज सेवक आ गए, राजनेता हो गए, समाज बंधु, समाज बंधु, समाज सुधारक,
देखो, एक बार एग्जाम्पल पूछा गया था एग्जाम में, यहां पर ध्यान रखना। देखो, टीचर, टीचर मीन्स अध्यापक। अध्यापक कौन सी बुद्धि में आता है, आपको पूछ ले एग्जाम में। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अध्यापक कौन सी, निम्न में से अध्यापक कौन सी बुद्धि का भाग है, कौन सी बुद्धि में आता है? क्या वो अमूर्त बुद्धि में आता है, क्या मूर्त बुद्धि में आता है, क्या सामाजिक बुद्धि में आता है? बिल्कुल राइट जो आंसर माना गया था वो माना गया था सामाजिक बुद्धि। कैसे? क्योंकि देखो, अध्यापक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, समाज सुधारक या समाज में अच्छी नीतियों को लागू करना या समाज में अच्छी चीजों को सिखाना, समाज के बारे में बहुत ज्यादा योगदान रखता है एक टीचर। तो एक समाज के लिए ही कार्य करता है। जो उसकी बुद्धि होनी चाहिए ना, वो एक सामाजिक बुद्धि होनी चाहिए, ना कि मूर्त बुद्धि। केवल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ाकर या फिर उपकरणों यांत्रिक चीजों को ही बताकर वो सारी चीजें नहीं करवा सकता। केवल अमूर्त बुद्धि जिसमें विचार और, देखो, शब्दों और विचारों का खेल तो कौन करता है? टीचर भी करता है, लेकिन उसको अपन इसमें अमूर्त बुद्धि में नहीं रखेंगे। गलती से भी अमूर्त बुद्धि में मत लगा के आ जाना। किसको? टीचर को। किसको? टीचर को। टीचर कौन सी बुद्धि में आएगा? सामाजिक बुद्धि का भाग होता है, क्योंकि इसमें विचारों की भी प्रधानता होती है, शब्दों की भी प्रधानता होती है इनके पास, और इनके पास शब्दों और विचारों के प्रदान के साथ साथ सामाजिक चीजें भी इनके पास रहती है, सामाजिक बुद्धि भी इनके पास रहती है। इसीलिए अध्यापक को कहाँ रखा गया है? कहाँ रखा गया है? सामाजिक बुद्धि में रखा गया है। ठीक है। और बात करें, जैसे आपको कोई पूछ ले, जैसे धर्म गुरु किस में आते हैं? बिल्कुल सामाजिक बुद्धि में, क्योंकि धर्म गुरु का क्या काम रहता है? जैसे जितने भी राज महाराज, जैसे मदरसे में जैसे आप चर्च वाले लोग, जैसे पोप वगैरह, मदरसा, धर्म गुरु, तो ये जितने भी गुरु होते हैं धर्म सिखाने वाले, ये भी किस में आएंगे? सामाजिक बुद्धि में आएंगे। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद और किसान, किसान किसान को गलती से भी यांत्रिक चीजें में मत रख देना। इसकी बुद्धि किस में नहीं आएगी? मूर्त बुद्धि में। किसान भी किस में आएगा? किस में आएगा? सामाजिक बुद्धि में आएगा। ठीक है, सामाजिक बुद्धि का एक एक किसान जो होता है वो सामाजिक बुद्धि लेके चलता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिकली आपको ध्यान रखनी है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेगा, मैं जानता हूं, क्योंकि चीजें ऐसी है ये बुद्धि की कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, फिर भी आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखे, आप कमेंट बॉक्स बनाए रखें। ठीक है, सभी समझ में आ गए? समाज सेवक, राजनेता, जो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, जैसे नेता, अभिनेता तो किस में आएगा? शब्द और विचारों के, यानी कि अमूर्त बुद्धि में। जबकि राजनेता यानी कि जो अपने नेता लोग रहते हैं ना, वो किस में आएंगे? सामाजिक बुद्धि में। समाज सुधारक, समाज बंधु, धर्म गुरु, टीचर लोग, अध्यापक, ये सब किस में आएंगे? सामाजिक बुद्धि में आएंगे। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान रखनी। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है थॉर्नडाइक के अनुसार। कैसे? किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार। अब थॉर्नडाइक में क्या करना है? सिर्फ मुझे मूर्त बुद्धि के स्थान पर कौन सी बुद्धि लिखना है? यांत्रिक बुद्धि लिखना है। कौन सी बुद्धि लिखना है? यांत्रिक और गामक बुद्धि लिखना है। बाकी एज इट इज सेम का सेम यहां पर लिखा मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक सभी को? आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। सभी ने लिख लिया? तो सभी को समझ में आया? देखो, यहां पर ध्यान रखने वाली चीज जो है वो ये है, बुद्धि के एक प्रकार गेरेट के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार। गेरेट के अनुसार तीन: अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि कौन कौन से लोग आएंगे? वकील, दार्शनिक, अभिनेता, पत्रकार, चित्रकार, गणितज्ञ, जिनमें शब्दों और विचारों की प्रधानता होती है, वो लोग किसमें आएंगे? अमूर्त बुद्धि में। फिर आता है मूर्त बुद्धि में। मूर्त बुद्धि में यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले लोग, जैसे जैसे अपन बात करें, कारीगर लोग, इंजीनियर लोग, मैकेनिकल लोग, मनोचिकित्सक लोग, चिकित्सक लोग, इनके पास, क्योंकि यंत्रों के बिना ये अधूरे हैं। ये अगर कार्य करेंगे तो बिल्कुल यंत्रों से करेंगे, अगर यंत्र नहीं है तो बिल्कुल ये किस में नहीं आएंगे? यांत्रिक बुद्धि में। और किस में नहीं आ सकते? बिल्कुल अपनी मूर्त बुद्धि में नहीं आ सकते। रही बात किसान की, तो किसान कंफ्यूज कर सकता है आपको कि सर कंफ्यूज कैसे करेगा, क्योंकि किसान भी यंत्रों के बिना अधूरे, क्योंकि हल नहीं होगा तो किसान कैसे खेती करेगा। तो इस चीज को डाउट क्लियर बाद में करेंगे, पहले अपन आप ध्यान रख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और किसान किस में माना है? सामाजिक बुद्धि में माना है। ठीक है, इसको मैं बाद में आपको क्लियर करवाऊंगा।
सामाजिक बुद्धि, जिसमें सामाजिक गुणों की प्रधानता होती है, समाज बंधु, समाज सेवा, समाज सुधारक, राजनेता, किसान, टीचर, ये लोग किसमें आएंगे? सामाजिक बुद्धि में। ठीक है, क्लियर हुआ? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ठीक है, मिटा दो, सभी ने लिख लिया? तो यहां तक सभी को समझ में आया? चलो, समझ में आना चाहिए। इसके बाद जो यहां से खत्म होते हैं बुद्धि के प्रकार। ठीक है, समझ में आया सभी को? देखो, क्लास में एक भी ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए कोई कंफ्यूज आपको रह जाए। आप देखो क्या होता है कि मेरे, अगर आपकी कोई भी समस्या है, आपको समझने में या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, सर कि मुझे ये सर समझ में नहीं आ, तो आप बेहिचक बिल्कुल कमेंट में डाल दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा मैंने सभी के कमेंट रिप्लाई करता हूँ, मैं सभी के कमेंट देखता हूँ। हो सकता है मेरे पर्सनल नंबर, व्हाट्सअप नंबर पर मैं देख रहे हैं, क्योंकि मैं व्हाट्सअप बहुत कम यूज करता हूँ, बहुत कम रिप्लाई दे पाता हूँ, लेकिन वहां पर रिप्लाई दे दूंगा, टाइम लग जाएगा, आप बुरा मत मानना उस चीज का। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर वहीं पर कमेंट कर देंगे तो मैं वहीं पर आपका समाधान कर दूंगा, वहीं पर सॉल्यूशन लिख दूंगा मैं। अगर आप ज्यादा हो तो प्लीज यूट्यूब के जो ये चैनल चल रहा है तो यहीं पर कमेंट कर दिया करें और मैं यहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सबसे इजी रहेगा वो। अब बात करते हैं, अब बुद्धि के मापन की चीजें चलते हैं। बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे, उससे पहले मापन की विधियां पढ़ लेते हैं। मैं पहले क्या करूंगा कि आज अपन बुद्धि की विधियां नहीं पढ़ पाएंगे, मैं आपको पहले लिखा देता हूं कि अपन किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में आते ही अपन क्या करेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको ध्यान हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक डालना बुद्धि मापन की विधियां। किसकी? बुद्धि, बुद्धि मापन की विधियां। बुद्धि मापन की विधियां, कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो विधियां। दोनों विधियां लिख देता हूं, फिर इनके दोनों बात पढ़ेंगे अपन। ठीक है, एक तो पहला आएगा व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मापन। दो विधियां पढ़ेंगे अपन, व्यक्तिगत बुद्धि मापन। ठीक है, कौन सा? व्यक्तिगत, यानी कि पर्सनल। किसी एक व्यक्ति का बुद्धि का मापन करोगे तो कौन कौन सी विधियां आपको लगानी पड़ेगी, तो वो आएगा व्यक्तिगत बुद्धि मापन में। अब बहुत सारे लोगों के लिए करना है तो वो आएगा सामूहिक में। किसमें आएगा दोस्तों? सामूहिक में। किसमें आएगा? सामूहिक में। ठीक है, तो यहां पर सेकंड नंबर पे आ जाएगा सामूहिक बुद्धि मापन। ठीक है, कौन कौन सी पढ़ेंगे अपन? देखो, बुद्धि मापन की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। कौन कौन सी आएगी? एक तो व्यक्तिगत बुद्धि मापन की अपन विधियां पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ेंगे सामूहिक बुद्धि मापन की विधियां पढ़ने वाले। जो नए स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पहले कभी बुद्धि को नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए तो मजा आएगा। बाकी जो पुराने, उनको तो पता होगा कि इसमें कौन कौन से आएंगे और सामूहिक में कौन कौन से आएंगे। तो ये चीजें तो बेसिकली नॉर्मल है। ठीक है, अब व्यक्तिगत बुद्धि मापन और सामूहिक बुद्धि मापन, इनमें भी दो दो प्रकार है। कितने? दो दो। व्यक्तिगत बुद्धि मापन की बात करें तो इसमें भी बुद्धि के प्रकार है, शाब्दिक बुद्धि मापन, छोटे लिखता हूं नहीं तो आएंगे नहीं। शाब्दिक, शाब्दिक बुद्धि मापन। सेकंड आएगा अशाब्दिक, अशाब्दिक बुद्धि मापन। ठीक है, सामूहिक की बात करें तो सामूहिक में भी वही दो आएंगे, अशाब्दिक बुद्धि मापन। पहला आएगा इसमें भी शाब्दिक बुद्धि मापन। इनके अलग अलग नाम भी है, अगर आप ध्यान रखना चाहो तो रख लेना। शाब्दिक को बोलते हैं और वाचक भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? शाब्दिक को वाचक, और अशाब्दिक को क्या बोलते हैं? अवाचक। जैसे इसको बोला वाचक तो इसको क्या बोलेंगे? अवाचक भी बोलेंगे। और भी अन्य नाम है, बहुत सारे नाम है। जैसे इसको शाब्दिक को बोले वाचक तो इसको भाषाई भी बोल सकते हैं, भाषाई। और इसको क्या बोल सकते हैं? अभाषाई। तो ये नाम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और शाब्दिक बुद्धि वही इसको भी क्या बोलेंगे? वाचक, शाब्दिक और भाषाई। इसको क्या बोलेंगे? अशाब्दिक, अभाषाई और अवाचक। ये आपको नाम याद रखने, ठीक है आपको। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट नाम यही आएंगे, शाब्दिक, अशाब्दिक। इधर भी क्या आएगा? शाब्दिक और अशाब्दिक। ये आपको दोनों ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हुआ? बुद्धि मापन के अपन विधियां पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे अपन मापन की विधियां। इसके बाद सिद्धांत पढ़ेंगे। कितनी विधियां हैं? जल्दी से बताइए कितनी विधियां हैं? बुद्धि मापन की विधियां दो विधियां। कौन कौन सी? व्यक्तिगत बुद्धि मापन और सामूहिक बुद्धि मापन। व्यक्तिगत बुद्धि मापन के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो। शाब्दिक बुद्धि मापन, अशाब्दिक बुद्धि मापन। सामूहिक बुद्धि मापन के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। शाब्दिक बुद्धि मापन, अशाब्दिक बुद्धि मापन। ये इसके प्रकार है, वही इसके प्रकार है। जे और ये, जे और जे दोनों ही बराबर है, दोनों में अंतर नहीं है ज्यादा। इधर अनपढ़ लोगों का सामूहिक बुद्धि मापन किया जाएगा, इधर पढ़े लिखे लोगों का और सिंगल लोगों का बुद्धि का मापन किया जाएगा। इधर बहुत सारे लोगों का, 20-20 लाख लोगों का बुद्धि का मापन किया जाएगा। क्या इसकी बुद्धि कैसी, इसकी बुद्धि कैसी। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाएगा। जब अपन बुद्धि पढ़ेंगे ना तब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पढ़ेंगे ये देखना। इसमें पढ़ेंगे बीने साइमन, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। पहले अपन टॉपिक डालेंगे शाब्दिक बुद्धि मापन में। पहले पढ़ेंगे बीने साइमन का बुद्धि परीक्षण। बीने एक मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक है। साइमन भी एक क्या है? मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। बीने साइमन का बुद्धि परीक्षण अपन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, सॉरी इस स्टैनफोर्ड बीने भी आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? बीने। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा ऊपर वाला बीने साइमन बुद्धि परीक्षण है। देखो इधर वाला क्या है? बीने साइमन। और सेकंड क्या है? स्टैनफोर्ड। स्टैनफोर्ड एक विश्वविद्यालय का नाम है, आपको सभी को पता होगा। यहाँ पे लड़ गए थे, लड़ाई हो गई थी यहाँ पे कि यार मेरे मनोवैज्ञानिक का नाम पहले रखोगे। जैसे इधर बीने ने रखा ना तो ऐसे साइमन भी लड़े थे। लेकिन साइमन बोले कि यार चलो ठीक है, आपने प्रयोग दिया है तो आप अपना नाम पहले रख लो। तो इसीलिए बीने ने कहा कि मेरा नाम पहले रहेगा, तो बीने साइमन हो गया। यहाँ पर टर्मन और स्टैंड भी आ गए थे, तो ये भी लड़ गए थे। टर्मन भी आ गए तो लड़ गए थे ये, तो लड़ गए थे। तो ये दोनों स्टैनफोर्ड के विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे। तो इन्होंने क्या कि चलो ठीक है लड़ाई नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है ना, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का नहीं नाम रख देते हैं। अब अपन ने कौन से बुद्धि का परीक्षण किया है? बीने बुद्धि का परीक्षण किया है। कौन सी बुद्धि का? बीने बुद्धि का। बीने का जो प्रयोग है वही प्रयोग यहाँ पर लागू किया है, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे तो फिर बीने का नाम तो आना चाहिए ना। ये तो दादाजी हो गए, ये तो क्या हो गए? दादाजी हो गए। तो दादाजी को नहीं छोड़ेंगे पीछे। तो ये क्या करेंगे कि बीने साइमन का, बीने का नाम जरूर रखेंगे। सबसे पहले बीने ने ही बुद्धि का परीक्षण दिया था। मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको, यहाँ पर सिर्फ अपन इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। एक चार्ट में आपको बना रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा अगले दिन। नहीं तो बहुत से समझ में नहीं आता कि सर क्या चल रहा है, ये व्यक्तिगत बुद्धि मापन की विधियां चल रही है या सामूहिक व्यक्तिगत बुद्धि मापन चल रहा है, मुझे बताइए पहले। इसीलिए मैं पहले एक बार ये लिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। लड़के थे, यहाँ लड़ाई हो गई थी इसलिए नाम नहीं रखा मनोवैज्ञानिक का, ठीक है। तीसरे नंबर पे लड़ाई नहीं हो जाती, समझौता हो जाता है। तीसरे नंबर पे क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है यार, तूने ज्यादा योगदान दिया है तो तेरा नाम रख ले। क्या नाम रखेंगे? टर्मन मेरिल। एक नाम आता है टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण। क्या नाम है? टर्मन मेरिल। दो मनोवैज्ञानिक है, एक तो टर्मन है एक मेरिल है। मेरिल का नाम बाद में रख दिया क्योंकि इन्होंने ज्यादा योगदान नहीं दिया। अरे साथ ले लिया, चलते जा रहे हैं, लक्ष्य पे चलते जा रहे हैं, चलते चलते यार बीच में कोई है उसको बिठा लिया, लेकिन बिठाते साइकिल तो उसकी नहीं हो जाएगी ना। मोटरसाइकिल जा रहे हो, आप अकेले जा रहे हो, चलो यार वो बोल देगा, कोई लिफ्ट मांग लेगा तो लिफ्ट बोल देगा कि आप मुझे वहां उतार सकते हो, बिल्कुल उतार सकते हैं। क्या पीछे बैठने से क्या उसकी साइकिल हो जाएगी क्या? क्या टर्मन भाई साहब भी यही कर रहे थे? क्या सिद्धांत में लेके आया हूँ, पढ़ा मैंने है, मेहनत में कर रहा हूँ, तेरे को बस मैं जोड़ रहा हूँ ताकि तू तो नोट्स वोट्स बना देना, लिखने में मदद कर देना, ये चीज कर देना, लेकिन लेखक तो मैं ही रहूंगा, नाम तो मेरा ही रहेगा पहले। इसलिए टर्मन ने अपना नाम पहले रख लिया, ऐसे ही बीने ने रख लिया। यहाँ पर लड़ाई हो गई थी इसलिए कॉलेज का नाम रख लिया,
ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, आपको मजा आने वाला है आपकी क्लास में जब अपन इनको पढ़ेंगे, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। ठीक है, ये होते हैं कौन से, शाब्दिक बुद्धि मापन। अब बात करते हैं अशाब्दिक बुद्धि मापन व्यक्तिगत के, उधर भी है लेकिन इधर भी है, इधर कौन से व्यक्तिगत है। ठीक है, ये आता है, पहला आता है, इसमें चार आएंगे, 1 2 3 और 4। कितने बुद्धि परीक्षण आएंगे, कितने मापन आएंगे, 4 मापन आएंगे। ठीक है, एक तो आएगा कोहज बोलक, पहला आएगा कोहज ब्लॉक डिजाइन, कोहज ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा कोहज ब्लॉक का डिजाइन परीक्षण किसमें आता है, अशाब्दिक परीक्षण। देखो एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा परीक्षण है, अशाब्दिक है, कौन सा है, व्यक्तिगत बुद्धि मापन है। ठीक है, इसके बाद आता है पोर्टियस की भूल भुलैया, पोर्टियस पोर्टियस की भूल भुलैया। वैसे एक्चुअल में नाम तो क्या आता है, भूल भुलैया आता है, लेकिन ये भूल भुलैया का सिद्धांत किसने दिया था, ये भूल भुलैया का जो परीक्षण है ये किसने दिया था। भूल भुलैया वो ऐसी होती है दिखने में, ऐसी होती है ना, आपने छोटे बच्चे देखेंगे तब आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे ना ऐसे घूमते हुए रहते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे बिल्ली होती है और यहाँ पे चूहा होता है, तो बिल्ली चूहा तक कैसे पहुंचेगी, तो वो रास्ता निकालता है, ये होती है भूल भुलैया। ठीक है, इसको भूल भुलैया बोलते हैं। तो ये किसने दिया था, ये दिया था पोर्टियस ने, इसलिए पोर्टियस की भूल भुलैया बोलते हैं इसको। ये किसमें आता है, अशाब्दिक में। देखो ये क्या एक खेल है, तो अनपढ़ लोग भी इसमें आ सकते हैं, इसीलिए अशाब्दिक, शब्दों का कोई खेल नहीं है, जबकि यहाँ पर शब्दों का है। बीने साइमन, स्टैनफोर्ड, टर्मन मेरी, इन्होंने जो परीक्षण दिया है उसमें पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है, और शब्दों की ज्यादा खेल है। ठीक है, अशाब्दिक यानी कि शब्द नहीं, यहाँ पर डिजाइन वगैरह, कोई ग्राफिक वगैरह, कोई चित्र वगैरह, यानी कि कोई शब्द आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोहज ब्लॉक का डिजाइन परीक्षण, पोर्टियस की भूल भुलैया। इसके बाद आता है वेस्लर वैल्यू, वेस्लर वैल्यू, क्या नाम है, वेस्लर वैल्यू परीक्षण, क्या नाम है, वेस्लर वैल्यू परीक्षण। ये भी आपको पढ़ेंगे, पढ़ने वाले अपन, वेस्लर वैल्यू परीक्षण। ठीक है, ये भी कौन सा है, अशाब्दिक है। इसके बाद आता है भाटिया की, ये देखो जो ये लास्ट वाला है ना, भाटिया वाला, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, ये भारत का है। भारत का कैसे याद रखोगे, भारत से बैटरी, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण। ठीक है, सभी वीडियो को प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे, बीच में बोलना पड़ता है, जितने आप ऑनलाइन आते हो ना उतने लाइक नहीं मिलते बहुत बार, तो बहुत बार तो मुझे बोलना पड़ता है, फिर जाके आप लाइक करते हो, पढ़ने लग जाते हो। बहुत से बच्चे नए आते जुड़ते हैं, पहले लाइक कर दिया करो यार, शेयर भी कर दिया करो। मेरे पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, वो भी स्टेटस नहीं लगाते, बहुत कम होते हैं जो स्टेटस लगाते हैं। प्लीज लगा दिया करे, आपका कुछ नहीं जाएगा, 2 बच्चों को ज्यादा सीखने को मिलेगा। ऐसे तो आप बहुत सारे स्टेटस लगाते रहते हो बड़े बड़े, तो आप उसको भी एक बीच में लगा दिया करें, क्या जा रहा है, एक इधर से शेयर करके इधर डालना रहता है, जिसमें आपको कुछ भी मेहनत करेंगे कि कोई भी चार्ज आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोहज ब्लॉक का डिजाइन परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, पोर्टियस की भूल भुलैया, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वेस्टल वैल्यू परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी, भाटिया एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, इसने सिद्धांत दिया था बैटरी बुद्धि परीक्षण, ये भी कौन सा है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अब बात करते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में, ये खत्म हो गया इधर। अशाब्दिक, अब बात करते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, इसमें आएंगे आर्मी अल्फा परीक्षण, पहला आएगा आर्मी अल्फा परीक्षण, कौन सा आएगा, पहला आर्मी अल्फा परीक्षण, और सेना सामान्य परीक्षण, दूसरा कौन सा आएगा, सेना सामान्य परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण आर्मी लोगों पर किया था, इसलिए आर्मी अल्फा परीक्षण। सेना सामान्य परीक्षण सेना लोगों पर किया था, 20-20 लाख 10-10 लाख लोगों पर परीक्षण किए ये बुद्धि पर, इसीलिए वहां पर बात करेंगे जब अपन पढ़ाएंगे, मैं वहां पर लिखा दूंगा ये सारी चीजें, सिर्फ आपको आज चार्ट याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आर्मी बीटा परीक्षण, लेकिन ये नंबर पे आएगा इधर अशाब्दिक में, आर्मी बीटा परीक्षण, कौन सा है, आर्मी बीटा परीक्षण। और आएगा शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, शिकागो में किया गया था, इसलिए शिकागो
क्रियात्मक परीक्षण। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीखा होगा क्रियात्मक परीक्षण। ये अपन पढ़ने वाले हैं बुद्धि मापन। मापन में ये सब चीजें पढ़ेंगे, मापन खत्म। ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूं, क्लियरली समझ लेना। टॉपिक डलेगा बुद्धि मापन की विधियां। जैसे बुद्धि के प्रकार डले वैसे बुद्धि मापन की विधियां। कितने प्रकार बताए, जल्दी से मेरे साथ सब बोलते जाएंगे, जल्दी से मेरे साथ सब बोलते जाएंगे। कितने प्रकार दिए, 2 प्रकार दिए। कौन कौन से दिए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा दिया कौन सा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार दिए, 2 प्रकार दिए, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसको क्या बोलेंगे, अवाचक और अभाषाई। इसको बोलेंगे वाचक और भाषाई। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। बीने साइमन का बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, इसके बाद टर्मन मेरिल का बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का अशाब्दिक कितने आएंगे, 4 आएंगे। कोहज ब्लॉक का परीक्षण, ओटीएस की बुलबुलैया वेसल वैल्यू परीक्षण, बाट या बैटरी परीक्षण। ठीक है, इसके बाद आएंगे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि सामूहिक की अपन बात कर रहे हैं। सामूहिक में कितने हैं, 2 हैं, 2 के 2 हैं, हम 2 हमारे 2। ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण, सेना सामान्य परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, और इधर आएगा क्रियात्मक परीक्षण। ठीक है, ये होते हैं पूरे कंप्लीट मापन विधियां। एक एक पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों। और इसके बाद ये नाम याद रख लेना, लेकिन पूछेगा नहीं कभी भी। इसके बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर वाले। ठीक है, उधर से उधर इंपॉर्टेंट, इधर से इधर वाला इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां से क्लियर होता है बुद्धि मापन के एक चार्ट मैंने आपको बना दिया है। कल की क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे और परसों तक, यानी कि 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे सारे। 2 दिन में करवा दूंगा, इधर के ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम इस वाले में लगेगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। सभी को समझ में आया। आपको क्लास को पढ़ाने के लिए गला सूख जाता है मेरा, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करवाने के लिए। इतनी चीजें, इतनी मेहनत, रंग आनी चाहिए दोस्तों, आपके ऊपर ही है सब कुछ। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास का इंतजार कीजिए, कल की क्लास में अपन बात करते हैं। इसको रिकवर करना, पढ़ते रहना बार बार, फिर नेक्स्ट क्लास बात करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।